अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, आज जो वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है ये आपके इम्तिहान के ताल्लुक से बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। कभी भी कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा है कि आपके इन असबाक से खुलासे इम्तिहान में 9 मांगे जाते हो और ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। लिहाजा मैं आपसे कहूँगा आप अपने खातिर सिर्फ 3 चैप्टर के खुलासे दिए जा रहे हैं। एक मेरा सफ़र होगा और एक होगा अफसाना क्वारंटीन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीच में एक और भी आपको मिलेंगे जो मुतशायर का खुलासा। इन 3 असबाक के खुलासे आपको दिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके इम्तिहान में काफ़ी ये मददगार साबित होंगे और आपके 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबक का नाम है मेरा सफ़र। तो पूछेगा इम्तिहान में कि नज़म मेरा सफ़र का खुलासा लिखिए। नज़म मेरा सफ़र का खुलासा लिखिए। ये है मेरा सफ़र। लिखेंगे कि नज़म मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी का एक नए अंदाज की नज़म है। क्या लिखेंगे? नज़म मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी का ही एक नए अंदाज की नज़म है जो कि आज़ाद नज़म है। यहाँ एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है कि मेरा सफ़र जो है कैसी है, किस hayat की नज़म है? बोलेंगे आज़ाद hayat में है। कहते हैं कि मौत हर जानदार को आती है या आनी है। मौत हर जानदार को आनी है और मौत के मंजर को इस अंदाज में पेश किया है। कहते हैं कि जब मौत आएगी तो पहले आँख की रोशनी चली जाएगी। पहले आँख की रोशनी चली जाएगी। ज़बान से बोलने की ताकत ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी में जिन कामों को देखा या किया है सब इंसान भूल जाएगा। यहाँ तक कि खून की रफ्तार और दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। इन्हीं तमाम बातों को अपनी नज़म मेरा सफ़र में अली सरदार जाफरी ने जिक्र किया है। मतलब कैसे मौत कैसे आएगी, इसी मंजर को पेश किया गया है। और ये भी कहा है कि लोग मुझको मौत के बाद भी याद करेंगे। क्यों? कि मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा कि मेरी याद बाकी रहेगी। जी स्टूडेंट, ये बस आसान लफ्ज़ों में और मुख्तसर में आपको दिया गया है कि मेरा नज़म सफ़र का खुलासा। तो फिर सुने कि नज़म मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी ही का एक नए अंदाज की नज़म है जो कि आज़ाद नज़म है। कहते हैं कि मौत हर जानदार को आनी है और मौत के मंजर को इस अंदाज में पेश किया है। कहते हैं कि जब मौत आएगी तो पहले आँख की रोशनी चली जाएगी। ज़बान से बोलने की ताकत ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी में जिन कामों को देखा है या किया है सबको इंसान भूल जाएगा। यहाँ तक कि खून की रफ्तार और दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। इन्हीं तमाम बातों को अपनी नज़म मेरा सफ़र में अली सरदार जाफरी ने जिक्र किया है और मौत कैसे आएगी इसी मंजर को पेश किया है। और ये भी कहते हैं कि लोग मुझको मौत के बाद भी याद करेंगे क्योंकि मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा कि मेरी याद बाकी रहेगी। जी स्टूडेंट, ये आपके मेरा सफ़र नज़म का खुलासा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नज़म मुतशायर। आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव में कि मुतशायर का माना क्या होता है। तो मुतशायर का माना होता है बनावटी शायर। क्या होता है? बनावटी शायर। या आएगा इम्तिहान में नकली शायर। जो में से कोई भी होगा उसको आप टिक लगाओगे। ठीक है, अब सुनिए इसमें क्या बताया गया है। इम्तिहान में पूछेगा कि नज़म मुतशायर का खुलासा लिखिए। तो नज़म मुतशायर ज़फ़र कमाली की एक बेहतरीन नज़म है जो कि एक ज़रीफ़ाना नज़म है। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ रहा है। पूछेगा कि नज़म मुतशायर कैसी नज़म है, किस hayat की नज़म है। आप जवाब देंगे कि नज़म मुतशायर जो है एक ज़रीफ़ाना नज़म है। अली सरदार जाफरी जो नज़म है, नज़म मेरा सफ़र और नज़म गुफ्तगू, वो दोनों आज़ाद नज़म है। लेकिन ये कैसा है? ये ज़रीफ़ाना नज़म है। इस नज़म में शायर ने उन लोगों की खिंचाई की है, जो दूसरों के नज़म को पढ़कर खुद को शायर कहते हैं। मुतशायर के माना ही होता है बनावटी शायर, यानी ऐसे लोग जो खुद शेर नहीं लिखते लेकिन समाज में दूसरों के अशार को चुरा कर पढ़ते हैं और शायर अपने आप को कहलवाते हैं। और ये भी कहते हैं कि शायरी ही में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में कुछ ऐसे लोग हैं जो बनावटी एतबार से अहम मकाम तक पहुंच गए हैं और जो हकदार हैं अपने फ़न में वह किनारे कर दिए गए हैं। ये नज़म उन लोगों पर तंज है जो हकदार नहीं है और ओहदादार और स्टेज लिए बैठे हैं, और जो सच्चे हकदार हैं वो खाली हाथ है। इस गलत रवैये से बचने की राह दिखाते हुए
सच्चे हकदारों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं, इस लिहाज से मुतशायर नज़म एक बेहतरीन नज़म है। फिर सुनिए इसको ध्यान से, एक बार और सुनिए कि नज़म मुतशायर ज़फ़र कमाली की एक बेहतरीन नज़म है और ये एक ज़रीफ़ाना नज़म है। इस नज़म में शायर ने उन लोगों की खिंचाई की है जो दूसरों के नज़म को पढ़कर खुद को शायर कहते हैं। मुतशायर के माना होता है बनावटी शायर, यानी ऐसे लोग जो खुद शेर नहीं लिखते लेकिन समाज में दूसरों के अशार चुरा कर पढ़ते हैं और शायर कहलवाते हैं, और ये भी कहते हैं कि शायर ही में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबों में ऐसे लोग हैं जो बनावटी एतबार से अहम मकाम तक पहुंच गए हैं और जो हकदार हैं अपने फ़न में वह किनारे कर दिए गए हैं। ये नज़म उन लोगों पर तंज है जो हकदार नहीं है और ओहदा और स्टेज लिए बैठे हैं, और जो सच्चे हकदार हैं वह खाली हाथ हैं। इस गलत रवैये से बचने की राह दिखाते हुए ज़फ़र कमाली ने सच्चे हकदारों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं। इस लिहाज से मुतशायर नज़म एक बेहतरीन नज़म है। ये स्टूडेंट, या आपने दो नज़म का खुलासा सुना, और तीसरा सुनिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अफसाना क्वारंटीन का खुलासा। इम्तिहान में पिछले कई सालों से देखा गया है कि ऐसा एक अफसाना है जिसका खुलासा हर साल इम्तिहान में मांगा जाता है, जो कि 5 नंबर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और मुख्तसर में हमने इसको नोट किया है, इसको देखिएगा। आप इसी चीज़ के लिए जो असबाब के खुलासे हम आपको पेश कर रहे हैं वीडियो के शक्ल में, पीडीएफ के शक्ल में, इसी को आप जब गाइड खोलोगे तो आपको 3-3, 2-2 पेज मिलेगा, जो आपके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है याद करना और इसको लिखना। देखिए बिल्कुल हमने इसको अच्छे अंदाज में शॉर्ट में लिख दिया है। अफसाना क्वारंटीन का खुलासा लिखिए, इम्तिहान में क्वेश्चन आएगा। तो अफसाना क्वारंटीन मशहूर अफसाना निगार राजिंदर सिंह बेदी का एक बेहतरीन अफसाना है। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि अफसाना क्वारंटीन किसकी नज़म है, तो आप बोलेंगे कि राजिंदर सिंह बेदी का एक नज़म है न, क्या है? अफसाना है। क्या है? राजिंदर सिंह बेदी का एक बेहतरीन अफसाना है, नज़म नहीं है, सॉरी। इस अफसाने के 2 किरदार हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इस अफसाने में कितने किरदार हैं, बोलेंगे 2। कौन कौन है? नंबर 1 भागो और दूसरा है डॉक्टर। भागो लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभाता है जबकि पढ़ा लिखा नहीं है, और डॉक्टर एक तालीम याफ्ता है। भागो मरीजों की खिदमत करने में किसी किस्म की कोताही नहीं करता, क्योंकि मरीज प्लेग बीमारी में थे जिसको हम लोग 2021 में कोरोना के नाम से जानते थे, और उसी बीमारी में भागो की बीवी मर जाती है, फिर भी भागो मरीजों की खिदमत लगन से करता है। एक मरतबा डॉक्टर ने कहा कि तुमको इन मरीजों को छूने और उठाने से डर नहीं लगता है? तो भागो ने जवाब दिया, देखिए मौत तो आएगी लेकिन अपने वक्त पर आएगी, किसी के छूने या उठाने से नहीं आएगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और बहुत काबिल तारीफ बात भागो ने कहा था। इस बात से मरीज और डॉक्टर बहुत मुतासिर हुए और दोनों की खिदमत से मरीज भी ठीक होने लगे, प्लेग बीमारी का खात्मा भी हो गया। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमने बिल्कुल मुख्तसर में दिया है, शायद किसी ने इस तरह अच्छे अंदाज में और मुख्तसर में आपको नहीं दिया होगा। इसको फिर सुनिए एक बार और ताकि आपको याद हो जाए। अफसाना क्वारंटीन मशहूर अफसाना निगार राजिंदर सिंह बेदी का एक बेहतरीन अफसाना है। इस अफसाने के किरदार 2 हैं, एक भागो और दूसरा डॉक्टर। भागो लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभाता है जबकि पढ़ा लिखा नहीं है, और डॉक्टर एक तालीम याफ्ता है। भागो मरीजों की खिदमत करने में किसी किस्म की कोताही नहीं करता, जो कि मरीज प्लेग बीमारी में थे, जबकि जिसको हम लोग 2021 में कोरोना वायरस के नाम से जानते थे, उसी को बोलते हैं प्लेग, यानी कि फैलने वाली बीमारी। और उसी बीमारी में भागो की बीवी मर जाती है, फिर भी भागो मरीजों की खिदमत लगन से करता है। एक मरतबा डॉक्टर ने कहा कि क्या तुमको उन मरीजों के छूने और उठाने से डर नहीं लगता है? तो भागो ने क्या ही जवाब दिया, देखिए मौत तो आएगी लेकिन वक्त पर आएगी, किसी के छूने या उठाने से नहीं आएगी, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस बात से मरीज और डॉक्टर बहुत मुतासिर हुए और दोनों की खिदमत से मरीज भी ठीक होने लगे और प्लेग बीमारी का खात्मा भी हो गया। जी स्टूडेंट, हमने आपके इस वीडियो में 3
तीन चीज़ों का जिक्र, तीन चीज़ों का खुलासा दिया है। अगर आपने इसको 1 से 2 बार सुना इंशाअल्लाह इम्तिहान में आपका बेड़ा पार हो जाएगा और अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे पढ़ाने का अंदाज, हमें मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को बगैर लाइक के न छोड़िएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इम्तिहान करीब है, आप दूसरे के लिए करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। शायर ने कहा है कि करो मेहरबानी, शायर ने क्या कहा है कि करो मेहरबानी अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। यानी हम दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी आपका हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ दूसरे टॉपिक लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज़।